अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं को नया मकीन मिल गया। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर चुन लिए गए, जबकि आसिफ अली जरदारी को 411 जबकि महमूद अचकजई को 181 वोट मिले। नौ मुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हल्फ लेंगे। आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब। Acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकजई को शिकस्त। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज में 1185 नशिस्तें हैं, जिनमें 92 नशिस्तें खाली हैं। सदारती इंतखाब में 1093 वोटर्स ने हिस्सा लिया। 1044 मेंबरान ने वोट डाला। 1035 वोट दुरुस्त करार पाए। JUI फे, GDA और जमात इस्लामी ने पोलिंग का बाइकाट किया। सेनेट और कौमी असम्बली में 398 में से 381 वोट पड़े। 225 वोट आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आए। पंजाब असम्बली में सदर के लिए 352 वोट कास्ट हुए। आसिफ अली जरदारी को 246, महमूद अचकजई को 100 वोट मिले। सिंध असम्बली में 161 अरकान ने वोट डाला। महमूद अचकजई को 9, आसिफ जरदारी को 151 वोट मिले। बलूचिस्तान असम्बली में मुकर्ररा वक्त तक 65 में से 47 अरकान ने वोट दिया। तमाम वोट आसिफ अली जरदारी को मिले। खैबर पख्तूनख्वा के 118 में से 109 अरकान ने वोट डाला। महमूद खान अचकजई ने 91, आसिफ जरदारी ने 17 वोट लिए। 1 वोट मुस्तरद, जबकि 9 अरकान ने वोट नहीं डाला। कुछ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और खरीदा जा सकता है। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई ने सदारती इंतखाब को शफाफ करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। मौलाना फजलुर रहमान को वोट डालना चाहिए था। ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और खरीदा जा सकता है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत करते हैं, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। ये एक नए दौर का आगाज़ है, ए न्यू ईरा। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी रिवायत पड़ गई है। वी हैव टू बेयर ईच अदर। हमने एक दूसरे को संभालना है। किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी। मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। नवीद कमर, रज़ा रबानी जो सीनियर बेटे थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी। उनको मुबारक हो। अभी हमारा सबका इम्तिहान शुरू होगा, हो गया है। पाकिस्तान की खिदमत करना मेरे लिए बाइस इज़्ज़त और इफ्तिखार है। अल्लाह मेरी कोताहियों से दरगुजर फरमाए और जो अच्छे काम किए हों इसका अजर अता फरमाए। साबिक सदर आरिफ अलवी ने सदर मुमलिकत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आखिरी ट्वीट कर दिया। लिखा, समीना अलवी भी साथ हैं, इनमें कोई शक नहीं कि एक शानदार मुस्तकबिल हमारे मुल्क का मुंतज़िर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को जीत पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से राबता दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं को मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इतफाक। दोनों के दरमियान अहम मुलाकात इतवार को होगी। तर्जमान PP फैसल करीम कुंडी ने कहा, आसिफ अली जरदारी सदर बनकर अहम किरदार अदा करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने 2008 में आइन और कानून के लिए अहम रोल अदा किया। राजा परवेज अशरफ ने अपने पैगाम में कहा कि आसिफ जरदारी एक मसालहत पसंद सियासी रहनुमा हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की आसिफ जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, आज एक बार फिर जमहूरियत की फतह हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। कहा कि आसिफ अली जरदारी की कामयाबी तारीखी फतह है। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने सदर आसिफ अली जरदारी की जीत पर तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से पंजाब असम्बली में जीते हैं, जबकि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अहमद करीम कुंडी की सदर आरिफ अलवी के मुबारकबाद देते हुए कहा कि सदारती इंतखाब का अमल पुरअमन तरीके से हुआ। मैं नेशनल पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी को वोट दिया है, इस उम्मीद के साथ कि जो हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है, तो वो आज साबित हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फेडरेशन की जमात। खुशी का मौका है कि हमने अपने
لیڈر کو، اپنے پارٹی کے کو چیئرمین کو تقریباً 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹوں سے پنجاب اسمبلی سے ہم نے کامیاب کروایا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان مسلم لیگ کاف کے دوستوں کا، میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا IPP کے دوستوں کا جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ اور ہمیں پورا یقین ہے جو فالٹ لائنز پاکستان میں ہیں ان کو ختم کرنے میں آصف علی زرداری سے بہترین شخصیت کوئی نہیں ہے۔ آئینی عہدوں پر غیر آئینی طریقے سے براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے۔ بیرسٹر گوہر کے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ پہلے دو خاندان ملک پر قابض تھے، اب 2 خاندان جمہوری اداروں پر قابض ہو گئے۔ عمر ایوب نے کہا کہ نام نہاد صدارتی انتخاب ہو رہا ہے، اس انتخاب کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ہاؤس مکمل نہیں۔ فارم 47 والے لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں، معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو مایوسی پھیلے گی۔ غیر آئینی طرز عمل اپناتے ہوئے اس میں براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے۔ پہلے 2 خاندان وسائل پہ ملک کے قابض تھے، اب جمہوری اداروں پہ اور ان کے جو عہدے ہیں ان پہ بھی 2 خاندان جو ہے وہ قابض ہونے جا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ زرداری کی جیت جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہوگا۔ یہ الیکشنز غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں اور ان کو ڈیلے کرنا چاہیے جب تک صحیح طرح ویمن سیٹس جو ہیں اور ریزرو سیٹس وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نہ ملے۔ الیکٹورل کالج بالکل کمپلیٹ نہیں ہے، بار ہم نے اس پہ آبجیکشن اٹھایا ہے۔ کل غلط طریقے سے جو ریزرو سیٹس کے 4-5 ممبرز تھے ان کو حلف دیا گیا تھا، یہ بالکل غلط ہے سراسر۔ عدالتوں نے اسٹے کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود الیکشن آج ہو رہا ہے، لیکن انفیئر الیکشن ہے، فری اینڈ فیئر نہیں ہے، تو یہ ایک متنازع الیکشن ہے۔ ہائی کورٹ لاہور میں بھی کیس پینڈنگ ہے، پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس فائل ہوا ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ پریزیڈنشل الیکشن جو ہونے جا رہا ہے ریزرو سیٹس کے بغیر، یہ الیکشن متنازع ہوگا، یہ الیکشن انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، غیر آئینی ہوگا۔ جعلی اسمبلیوں میں ہونے والا صدارتی انتخاب بھی ناجائز اور غیر جمہوری ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا صدارتی الیکشن پر رد عمل کہا جماعت اسلامی اپنی طے شدہ پالیسی کے مطابق صدارتی انتخاب کا حصہ نہیں بنی۔ مینڈیٹ چوری کرنے کے نتیجے میں آنے والی حکومتیں عوامی مسائل حل نہیں کر سکتیں۔ نوجوان ذہین مگر وسائل نہ ہونے کے باعث بیرون ملک جانے پر مجبور ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت مشکل حالات میں ہے اور آصف علی زرداری ملک کو مشکل حالات سے نکالنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں ملک سعید سے جانتے ہیں۔ جی ملک۔ جی بالکل، آصف علی زرداری صدارتی الیکشن جو ہے اس میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اب وہ ایوان صدر میں جائیں گے۔ آصف علی زرداری پہلے صدر ہیں جو کہ دوسری بار منتخب ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ صدر رہ چکے ہیں، آج دوبارہ جو ہے آج بھاری اکثریت سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی، ان سے جانتے ہیں جی صدر آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی امید ہے، تو وہ کیسے امید ہے؟ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ملک کے 14ویں صدر بنے ہیں اور پہلے سویلین صدر ہیں جو دوسری دفعہ جو ہے الیکٹ ہو کر جو ہے پریزیڈنسی میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت دی گئی تھی تو ملک جو ہے بڑے مشکل حالات میں تھا، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے، چاہے وہ اکنامیکل سچویشن تھی یا جو بھی تھی۔ آج دوبارہ ملک جو ہے ایک بہت مشکل حالات میں ہے، ایک ایسے موڑ پہ ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب بھی ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ریکونسیلیشن کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ڈائلاگس کی بات کی، اور دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر کریں گے، ایک ٹیبل بٹھائیں گے تاکہ ہم اس ملک کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر چلیں۔ جی بالکل، آصف علی زرداری صدر بننے کے بعد جماعت کی نہیں بلکہ وفاق کی جو ہے وہ نمائندگی کریں گے انشاءاللہ۔ سنی اتحاد کونسل نے عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ عمر ایوب خان کا نام اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے آفس میں جمع کرا دیا گیا۔ لیڈر آف اپوزیشن کا نام ملک عامر ڈوگر نے جمع کرایا۔ اپنے بچوں کو دیگر زبانوں کے ساتھ پنجابی بھی سکھانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا الحمرا ہال میں پنجاب کلچرل ڈے کی تقریب سے خطاب۔ کہتی ہیں کہ پنجاب دل والوں اور صوفیہ کرام کی دھرتی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ اپنی مادری زبان بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ پنجاب سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ اس میں فخر محسوس کریں، اپنے بچوں کو پنجابی سکھائیں، انگریزی سکھائیں،
बिल्कुल सिखाएं, क्योंकि दाबला करना है, उर्दू भी सिखाएं, हमारी कौमी ज़बान है, सबको बोलनी चाहिए, लेकिन पंजाब की पंजाबी ज़ुबान बच्चों को सिखाएं। पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, दिल वाले लोग हैं पंजाब, माशाल्लाह पंजाबी जो हैं, और सूफियाए कराम की धरती है, औलियाए अल्लाह ताला की वो धरती है, दिल वालों की धरती है पंजाब। आप भी दिल वाले हैं, मैं भी दिल वाली हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज यहाँ आकर। दुनिया भर में सब लोग अपनी अपनी ज़बान, अपनी इलाकाई ज़बान बोलने के लिए बहुत बेताब भी होते हैं, उसमें फ़ख्र भी महसूस करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, जबकि ज़रा के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा को शामिल करने का फैसला हुआ है। नामों का ऐलान कल शाम तक कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद बताइएगा, एक्सपेक्टेडली कौन कौन से नाम शामिल होंगे वज़रा में? जी देखिए, पहले मरहले में जो वफाकी काबीना बनने जा रही है उसमें ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना, खारजा, तवानाई, मनसूबाबंदी और दाखिला के कलमदान जो हैं वो वज़रा को सौंपे जाएंगे। इत्तलाआत, निजकारी और दीगर कई अहम वजारतों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे और पहले मरहले में इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल को शामिल किया जाएगा वफाकी काबीना में। इसके अलावा शमशाद अख्तर को भी अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी, मोहम्मद औरंगजेब को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है और इसके अलावा मुसद्दिक मलिक के नाम पर भी जो है वो ज़राए के मुताबिक इत्तफाक किया गया है। जी ठीक, यानी जो तमाम सबसे अहम पोर्टफोलियोज़ हैं उन पर कल तक ऐलान कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए फहद। मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। पाक अफवाज और मादरे वतन की सलामती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रहीम यार खान में शमशीर सहरा मशकों के मुआयने पर गुफ्तगू। मशकों का मकसद जंग में पेशेवराना महारत को बढ़ाना है, जबकि मशकों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से भी इस्तेफादा किया गया। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने भी मशकों में हिस्सा लिया। पाक अफवाज मादर वतन की सलामती और दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ के रहीम यार खान के दौरे पर गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने शमशीर सहरा मशकों का मुआयना किया, पूरा दिन एक्सरसाइज एरिया में गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ मिसाइलों को फायर करने का मुजाहरा भी देखा। मशकों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से भी इस्तेफादा किया गया। सिपाही सालार ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की। मशकों के दौरान आला तरबियती मेयार, ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। पाक फजाई के लड़ाका तैयारों ने भी मशकों में हिस्सा लिया। फील्ड एक्सरसाइज का मकसद मैदान जंग में पेशा वाराना महारत को बढ़ाना है। शमशीर सहरा मशकों का मकसद मुस्तकबिल के जंगी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए कठिन और दुश्वार गुजार ऑपरेशनल माहौल से हम आहंग होना है। दुश्मन की कम्युनिकेशन सलाहियतों को ज़ेर करने के साथ डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के तोड़ के लिए भी इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस भी मशकों का हिस्सा थे। केटी बंदर में कश्ती डूबने का वाकया। 14 लापता अफराद में से 3 की लाशें बरामद कर ली गई हैं। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी जाएंगी। माहीगीरों को डबोने वाला समंदर लाशें उगलने लगा। बदकिस्मत कश्ती में 14 माहीगीर सवार थे। 3 की लाशें हजामड़ों के करीब समंदर में तैरती पाई गईं। शिकार पर मौजूद माहीगीरों ने लाशों की तलाश फराहम की, जिसके बाद मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की रेस्क्यू बोट हजामड़ों पहुंची। मैरी टाइम के एहलकारों ने लाशों को पानी से निकालकर महफूज किया और लाशें लेकर केटी बंदर रवाना हो गए। लाशें केटी बंदर से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल की जाएंगी। ज़ाब्ते की कार्रवाई और शनाख्त के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी जाएंगी। अफसोसनाक खबर है सरगोदा से, जहां उस्ताद शफकत भूल गया, शफीउल कल्ब बन गया। बेईमाना तशद्दुद से शागिर्द की जान ले ली। उस पर सितम यह कि मुल्जिम अबूरी जमानत पर है। मुस्तकबिल के मेमार को तामीर के बजाय तबाह कर डाला। सबक याद न करने पर सांसें छीन ली। सरगोदा में निजी स्कूल का टीचर जल्लाद बन गया। 9वीं क्लास के तालिब इल्म को इतना मारा कि बच्चा जान से गया। वालिदैन के मुताबिक टीचर फहद खुर्रम ने समीउल्लाह को इतना मारा कि टांग और कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए समीदम तोड़ गया। पुलिस ने वालिद सैफुल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुल्ज़िम फहद खुर्रम अबूरी जमानत पर है। सरगोदा के RPO शारिक कमाल सिद्दीकी ने वाक़े का नोटिस लिया और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट तलब कर ली।
इसराइली फौज ने 24 घंटों के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 10 हमले किए। इसी दौरान 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद जबकि 122 जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक बमबारी से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। फलस्तीन लहू लहू है। इजरायली हमलों में यौमिया 100 से जायद मुसलमान शहीद होने लगे। इजरायली फोर्सेस की रुकावट के बायस एम्बुलेंस और शहरी दिफा के कारकुन मुतासरा इलाकों में कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ताज़ा हमले गजा के नवा में मुहाजिर कैंप पर किए गए जिसमें 82 फलस्तीनी शहीद और 122 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत ने इजरायली जारियत में 3960 अफराद के शहीद होने की तस्दीक कर दी। शहदा में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 72,524 से तजावुज कर चुकी है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं PSL में लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स को 178 रन का हदफ दे दिया। फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने 50 स्कोर किए। सिकंदर रजा 22 और डेविड 24 रन बनाकर नॉकआउट रहे। किंग्स की जानिब से जाहिर महमूद ने 2, अनवर अली और मजहर बानी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कराची के तलबा ने ठट्ठा में हीलियम गुब्बारे की कामयाब लॉन्चिंग करके पाकिस्तानी परचम को 65,000 फीट की बुलंदी पर लहराने और जमीन की तस्वीर लेने का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से मोहम्मद काशान। कराची के होनहार तलबा ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठट्टा में हीलियम गुब्बारे की कामयाब लॉन्चिंग की। सैडर स्कूल और कॉलेज के तलबा ने प्रोजेक्ट स्काई के जरिए फिजा में 65,000 फीट की बुलंदी पर पाकिस्तानी परचम लहराया। जदीद कैमरों से जमीन की वीडियो भी बनाई गई। तलबा की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और माहिर मईशत शब्बर जैदी ने प्रोजेक्ट को सराहते हुए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। Creativity of the people who are doing it and the creativity of the faculty and the institute which is working for it. प्रोजेक्ट स्काई में सैटेलाइट ट्रैकर समेत 3 जदीद कैमरे, बैटरी, मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स, मैग्नेटिक मीटर और SD कार्ड का इस्तेमाल किया गया। गुब्बारा जर्मनी से बरामद किया गया था। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN सर्विस फराहम करने वाली स्विट्जरलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी प्रोटॉन ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल के अंदर VPN के इस्तेमाल में 6000% इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर बंद है जिसे सार्फिन VPN के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट सर्विस की बंदिश VPN के जरिए बहाल नहीं होती, अलबत्ता पाबंदियों का शिकार वेबसाइट, एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म की सर्विस VPN के जरिए चलाई जा सकती है। और टिकटॉकर्स के लिए खबर है कि टिकटॉक ने प्लेटफॉर्म पर मवाद शेयर करके पैसे कमाने की शराइत को मजीद आसान कर दिया है। टिकटॉक के मुताबिक कंटेंट क्रिएटर्स 1 मिनट से ज़्यादा दौरानिए की वीडियो से भी पैसे कमाने लगेंगे। कंपनी के मुताबिक वीडियो से पैसे कमाने के लिए मवाद तख्लीककारों को चंद ज़रूरी बातों का ख्याल रखना होगा, जिसमें सबसे अहम बात असली मवाद होना है। अकाउंट होल्डर के फॉलोअर्स की तादाद 10,000 होना लाजमी है, जबकि उनकी वीडियोज़ के व्यूज़ 1 माह के अंदर 1 लाख तक होना लाजमी होंगे। इसी तरह पैसे कमाने के लिए वीडियोस के दौरानिए सर्च वैल्यू और ऑडियंस एंगेजमेंट को भी अहम करार दिया गया है। खूबरू अदाकार और परी चेहरा अदाकाराएं ऑस्कर अवार्ड्स में जलवे बिखेरने को हैं तैयार। एकेडमी अवार्ड्स में सेलिब्रिटीज़ मुनफरिद पहनावों में दिखाई देंगी। ख़वातीन लॉन्ग गाउन्स जबकि मर्द रिवायती टाई के बजाय रिबन बो टाई मुतारिफ करा रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।